नमस्कार मित्रों। आज की जो ये क्लास है कंप्यूटर की, इसके अंदर हम कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है ये कंप्यूटर की उत्पत्ति से लेकर कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उन सबको इंक्लूड रहेंगे इस क्लास के अंदर। ये क्लास हमेशा आप जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास नहीं मिलती हैं, क्लास सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलती हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड सब हमारी जो क्लास है, तो अगर आपके सिलेबस के अंदर कहीं पर भी कंप्यूटर दिया हुआ है तो आप इस क्लास को पढ़ सकते हो, ये आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, तो मित्र अब पढ़ना चालू करते हैं। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कंप्यूट। और इस कंप्यूट का मतलब क्या है? गणना करना। कंप्यूट का क्या मतलब है? गणना करना। और इस कंप्यूट को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है संगणक कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं? और संगणक कहते हैं। ठीक है, अब मानते हैं कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर के जनक किसने हैं? ये प्रश्न न जाने कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, जो इंग्लैंड के थे। उनका जन्म हुआ था 1791 के अंदर। कब हुआ था उनका जन्म? तो उनका जन्म हुआ था 1791 के अंदर। उन्होंने सर्वप्रथम ये CB, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है हमारा नोट्स के अंदर, CB ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। कब किया? 1891 के अंदर। कब किया? 1800 सॉरी CB ने ये 1822 के अंदर इसका मतलब आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 के अंदर किया था। ये 1891 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो डिफेंस इंजन था ये कार्य क्या करता था? अब ये कार्य क्या करता था? ये जो दशमलव के बाद में 20 संख्याओं की गणना करता था। कितने संख्याओं की गणना करता था? दशमलव के बाद की 20 संख्याओं की गणना। जैसे ये है 1, उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4, दशमलव के बाद की 20 संख्याओं की गणना करना, जिसको क्या कहते थे? उसको बोलते थे डिफरेंस इंजन। ठीक है, इसी का उन्होंने एक अपडेट वर्जन निकाला जिसको बोला करते थे एनालिटिकल इंजन, जो CB ने 1800 मतलब चार्ल्स बेबेज ने 1833 के अंदर बनाया। कब बनाया? 1833 के अंदर। ये शुरुआत तो उन्होंने की थी, लेकिन बाद में इसके बेटे ने पूरा किया था इसका कार्य। ये क्या करता था? दशमलव के बाद में 50 अंकों की गणना करता था। कितने अंकों की गणना करता था? 50 अंकों। तो हम सब देखते हैं कि हमने ये तो पढ़ा कि कंप्यूटर के जो पिता हैं वो है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन उन्होंने कंप्यूटर के अंदर क्या किया हम सबको कोई पता नहीं था, लेकिन आज की इस क्लास से आप लोगों को पता चल गया कि उन्होंने पहले डिफरेंस इंजन बनाया जो दशमलव के बाद में 20 अंकों की गणना करता था। फिर बाद में उन्होंने है जो एनालिटिकल इंजन बनाया जो दशमलव के बाद में 50 अंकों की गणना करता था। पहले के तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये उन्होंने बाद में। फिर कंप्यूटर की हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। कैसी कैसी गणनाएं करता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। अंक गणित के अंदर क्या है? जैसे प्लस माइनस, ठीक है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। और तार्किक के अंदर बराबर, बराबर है कि नहीं है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ग्रेटर देर, लेस देन, ये सारी सूचनाएं होती हैं। कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डाटा मतलब कच्चे तथ्य, हम कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का इनपुट देंगे वो है डाटा। क्या है? कच्चे तथ्य है। कंप्यूटर इसको किसके अंदर परिवर्तन करता है? कंप्यूटर इसको है जो इन्फॉर्मेशन के अंदर परिवर्तन करता है। हम देंगे इसको डाटा। डाटा का मतलब होता है कच्चे फैक्ट या कच्चे तथ्य। कंप्यूटर प्रोसेस करके, प्रोसेस हमेशा CPU के अंदर होता है, और उसके बाद में इनको है जो इन्फॉर्मेशन या पक्के तथ्यों के अंदर हमको आउटपुट दे देता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद रख लेना, EDP कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा जो है डाटा को सूचना में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? EDP कहलाता है। और डाटा को हम लोगों ने कच्चे तथ्य कहा, और सूचना में परिवर्तन करना मतलब सूचना पक्के तथ्य है। तो सूचना में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? EDP। अब EDP की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये डाटा को प्रोसेस करता है, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग करते हैं इसको। ठीक है, अब CPU के कौन कौन से भाग हैं? तो CPU के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है CU जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, एक होता है ALU। ठीक है, और CPU की जो फुल फॉर्म होती हैं वो होती हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती हैं? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट।
मित्रों एक बार आप यहाँ पे याद रख लीजिए, कई लोगों को है जो ये फुल फॉर्म याद नहीं होती, लेकिन हम चैप्टर वाइज इसको जो है क्लियर करेंगे। तो आप एक चैप्टर में जितनी भी फुल फॉर्म दिए हैं, एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो उन फुल फॉर्मों को साथ में पढ़िएगा, वो आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनके 3 भाग हैं, मुख्यतः 2 भाग है, एएलयू व सीयू, और जो तीसरा भाग है वो है मेमोरी यूनिट। ठीक है, एएलयू का मतलब होता है ऑर्थोलॉजिकल लॉजिक यूनिट, ये मतलब गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, तो हमने अभी देखा। और सीयू कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसको करता है? तो जो हमने इसको डाटा दिया है कंप्यूटर को, और वो डाटा कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके वापस हम तक जो पहुंचाएगा, इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? तो वो करेगा सीयू। और गणितीय जो तार्किक गणनाएं हैं वो कौन करेगा? वो करेगा एएलयू। और जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं मतलब जो पक्के तथ्य होते हैं, उनको सेव कहाँ करते हैं? तो उनको सेव करते हैं मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के अंदर है जो हमेशा आउटपुट सेव होता है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रण करता है। सिग्नल बोले तो जो जैसे हमने कंप्यूटर को दिया है कि रवीना की फोटो दिखाओ, ठीक है, और कंप्यूटर ने प्रोसेस करना शुरू किया यहाँ पे, और उन्होंने एक रवीना की फ़ोटो निकाली और बाद में यहाँ तक लाया। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर लेके आया और हमको दिखा दी, भाई ये रही तुम्हारी रवीना। तो इन सबको है जो कंट्रोल किसने किया? तो ये तो किया सीयू ने। अब हमने रवीना की फ़ोटो नहीं मांगी, हमने कहा भाई आप ऐसे करो, रवीना ववीना छोड़ो, 1 + 1 कितना होता है? ठीक है, तो ये 1 + 1 2 करने का कार्य किया, वो तो किया एएलयू ने, लेकिन 2 को 2 ही लिखा, 3 नहीं लिखा। ये इस सब को कंट्रोल कौन करता है? सीयू, मतलब कंट्रोल यूनिट करता है इसको कंट्रोल। ठीक है, और बाद में इनको सेव करके हमको दिखाता कौन है? वो सेव करने का काम है, वो होता है मेमोरी यूनिट का। तो ये हम समझ गए सीपीयू के 3 भाग। अब जो डाटा हमने पढ़ा कि डाटा कच्चे तथ्यों को हम सीपीयू प्रोसेस करके पक्के तथ्यों के अंदर वापस ले आता है। तो डाटा कितने प्रकार के होते हैं? तो डाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नंबरिकल डाटा, एक होते हैं अल्फा नंबरिकल डाटा। जिसके अंदर नंबर होते हैं वो नंबरिकल या संख्यात्मक डाटा, ये हमेशा 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 0 से 9 तक होते हैं नंबरिकल डाटा। उसके बाद में आते हैं अल्फा नंबरिकल डाटा। इन डाटा के अंदर क्या होता है? इसके अंदर संख्या नहीं होती, और जो संख्या को छोड़कर सब कुछ होता है, उनको बोलते हैं अल्फा नंबरिकल डाटा। ठीक है, इसके बाद में कुछ जो है फुल फॉर्म आती हैं, और जो सुपर कंप्यूटर की जो गति मापता है उसको बोलते हैं MFLOPS। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर की गति को मापता है। साधारण कंप्यूटर की गति को है जो हर्ट्ज में नापा जाता है। ओके, और जो ये मोडेम होता है, मोडेम का कार्य क्या होता है? एक बात हमेशा याद रखें, कंप्यूटर जो भी डेटा पढ़ता है वो पढ़ता है डिजिटल के अंदर, और डेटा जो है हमेशा मतलब डेटा जो ट्रेवल करता है, वो डेटा ट्रेवल करता है हमेशा एनालॉजिकल के रूप में। तो मोडेम का फुल फॉर्म मॉडल का जो कार्य होता है वो होता है डिजिटल डाटा को, जिसमें इसमें डिजिटल है, और जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो वो एनालॉग में करेगा। तो इस कंप्यूटर के अंदर मोडेम लगा होता है, जिसका कार्य ये होता है कि ये डिजिटल डाटा को एनालॉग में, और इस कंप्यूटर पे जो लोग एनालॉग को डिजिटल के अंदर ये कन्वर्ट करता है। ये कार्य होता है मोडेम का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे CAD। कुछ फुल फॉर्म है जिसको आगे कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, फेयर वर्क हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ये जो फर्म वर्क होता है ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। MFLOPS है, जिसकी फुल फॉर्म है मेगा फ्लोइंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड्स। ये है जो सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है, इसको है जो कंप्यूटर कंट्रोल करता है। GB एक मतलब मेमोरी को नापने की इकाई है। CPU का निष्पादन, जो CPU की गति है वो हमेशा MASJ के अंदर परफॉर्मेंस नापी जाती है। MIP के अंदर भी कंप्यूटर की गति नापी जाती है। MIP की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। याद रखना कितने 80 हैं? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, अब हम जो हमारा तीसरा चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास। तो बताओ कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर आया, दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर आया, जो आज की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखता था, उस कंप्यूटर का नाम था अबेकस। क्या था? उस कंप्यूटर का नाम अबेकस। संसार का पहला गणना यंत्र था जिसका प्रयोग चीन के अंदर हुआ। चाइना आपको पता है हमेशा आगे है।
तो चीन के अंदर हुआ है। अबेकस का जो आविष्कार किया था वो किया था टिम क्रैमर ने किया था। किसने किया था? टिम क्रैमर। याद कर लीजिए, अबेकस का आविष्कार किसने किया था? अबेकस का जो आविष्कार किया था वो किया था टिम क्रैमर ने। अबेकस के बाद में जो दूसरी मशीन आई उसका नाम था पास्कल। क्या नाम था? पास्कल। पास्कल का आविष्कार है जो 1642 के अंदर बनाया गया। पास्कल को कब बनाया गया? 1642 के अंदर। ये सिर्फ प्लस और माइनस कर सकती थी। पास्कल क्या कर सकती थी? प्लस और माइनस कर सकती थी। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकती। ना ये पशुओं को चरा सकती थी, ना भेड़ों को। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते थे? एडेड मशीन कहा जाता है। इसको क्या कहते थे? एडिंग मशीन कहते थे। पास्कल को कैसी मशीन कहते थे? एडिंग मशीन कहा करते थे। उसके बाद में पहले इस पास्किंग का नाम, चलो उसके बाद में जो तीसरा जो कंप्यूटर आया उसका नाम था डिफरेंस इंजन। अब ये जो चार्ल्स बेबेज की कहानी आई, ये जो डिफरेंस इंजन था ये चार्ल्स बेबेज का नाम इसलिए आता है क्योंकि ये जो वर्तमान में हम जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, और उन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। उसके बाद में जो हमारा 5वां कंप्यूटर आया वो है मार्क फेस्ट। कौन सा है? मार्क फेस्ट। ये कंप्यूटर 1937 में शुरू हुए, 1944 में पूर्ण हो गए। ठीक है, कब शुरू हुए? 1937 में शुरू हुए और 1944 में पूर्ण हो गए। ये विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र थे। कैसे गणना? विश्व के प्रथम मतलब वर्ल्ड के प्रथम पूर्ण और स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। प्रथम गणना यंत्र जो ऑटोमेटिक गणना कर देता था, प्रथम गणना यंत्र जो ऑटोमेटिक गणना कर देता था वो था मार्क फेस्ट। ठीक है, ये कब शुरू हुए? ये हुए 1937 से 1944 पर पूरे हुए। इनको है जो बनाया था हार्वर्ड आइकन ने, IBM कंपनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इंटरनेशनल IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑफ बिजनेस मशीन फाउंडेशन। ये 16 जून 1971 को बनी थी। इससे पहले इसका नाम था SL नेटवर्क जो कि USA की थी। उसके बाद में मार्क फेस्ट जो प्रथम गणना यंत्र था, उसके बाद में आया ENIAC इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल एंड इंटरवेटर एंड कैलकुलेटर, या इसको कंप्यूटर बोल सकते हैं। ENIAC को बनाने वाले थे JP एकर्ड व जॉन मोस्ली। ये शॉर्ट नेम है, आप इसको याद रख सकते थे। ये बने थे 1946 में। कब बने थे? 1946 में। और जो मार्क था वो बना 1944 में। 1944 के अंदर मार्क फेस्ट है जो कंप्लीट हुआ। 1937 के अंदर उनका कार्य शुरू हुआ। वो प्रथम पूर्ण गणना यंत्र था। ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब देखो भाई साहब, वो था पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक गणना यंत्र, ये था प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर। क्या था? कंप्यूटर। तो प्रथम इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो हम इसका उत्तर देंगे ENIAC। क्या देंगे इसका उत्तर? इसका उत्तर देंगे हम लोग ENIAC। क्या देंगे? ENIAC। ठीक है, ENIAC को बनाने वाले थे JP एकर्ड व जॉन मोस्ली। कौन थे? JP एकर्ड व जॉन मोस्ली। और उन्होंने फिर इसके अंदर और अपडेट डाले। क्या डाले? और अपडेट डाले और इसकी जगह बना दिया EDVAC। इसकी फुल फॉर्म देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या था? ऑटोमेटिक था। ENIAC में स्टोरेज नहीं थी जबकि इसमें स्टोरेज थी। अब आपको समझ में आया कि ENIAC एक कंप्यूटर है। ठीक है, ENIAC प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रिक गणना यंत्र कौन सा था? तो वो था मार्क फेस्ट। ठीक है, मार्क फेस्ट को बनाया किसने? तो उसको बनाया था हार्वर्ड आइकन ने। ठीक है, जो कि बाद में IBM कंपनी के थे। और इनको ENIAC को किसने बनाया? JP एकर्ड व जॉन मोस्ली ने। ENIAC का एडवांस रूप क्या था? EDVAC। ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक एन से नंबरिकल इंटरवेटर एंड कैलकुलेटर। इसका AC का तो सीधा ऑटोमेटिक कंप्यूटर बना दो, आगे वाले का इलेक्ट्रॉनिक सेम रख दो और 20 वाले का डिस्कार्ड वेरिएबल इसको कर दो। ये 1944 से 1948 के बीच में बना था। कब? 1944 से 1948 में। 1944 में मार्क फेस्ट पूर्ण हुआ था। ठीक है, ENIAC में स्टोरेज नहीं थी जबकि EDVAC में स्टोरेज थी। ये इसके अंदर फर्क था। फिर आता है ENIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1954 में बना प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। ठीक है, इसे GSM कंपनी द्वारा बनाया। यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। तो प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था ENIAC। कौन सा था? ENIAC। और ऐसा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर जिसके अंदर मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसके अंदर स्टोरेज थी तो वो था EDVAC। ठीक है,
एनवेक कंप्यूटर, जिसको यूनिवर्क ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोला जाता था। इसको किसने बनाया? इसको बनाया था जीईसी नाम की कंपनी। इसकी फुल फॉर्म थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। क्या थी? भारत का सबसे पहले जो प्रोसेसर बना, भारत का नहीं वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोसेसर वो बना था इंटेल 4004, 1970 में आया। कहीं कहीं पर 1971 लिखा हुआ था, तो आप दोनों याद रख लीजिए। ये बड़ा मतलब विचित्र है। अब देखते हैं। अब हमने ये कंप्यूटर को मुख्य कंप्यूटर पढ़ लिए भाई, सबसे पहला कौन सा, सबसे बाद में कौन सा, इस प्रकार से हमने कुछ 7-8 कंप्यूटर पढ़ लिए। तो 7-8 में सबसे पहला हमने पढ़ा अबेकस, जिसको किसने बनाया? ट्रिम क्रिवल ने। फिर हमने पढ़ा पास्कल, जिसको पास्कल ने बनाया 1662 में। ये सिर्फ प्लस और माइनस करता था, इसलिए इसको बोलते थे एडिंग मशीन पास्कल का। ठीक है। और उसके बाद में डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने। उसके बाद में एनालिटिकल। उसके बाद में मार्क वन का ध्यान रखना, ये याद रखो, प्रथम पूर्ण विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। ठीक है। उसको बनाया था अर्बल आइकन ने। फिर आता है इनियाक को बनाया था जेपी एकर्ट व जॉन मुस्ली ने। इसके बाद में एडवेक। ठीक है। उसके बाद में यूनिवेक। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है? तो कंप्यूटर को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला जो वर्गीकृत किया जाता है वो हार्डवेयर के आधार पर, मतलब प्रयोग के आधार पर। ठीक है। फिर दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर, तीसरा है आकार के आधार पर। और जो पहला प्रयोग किया जाता है कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य किस प्रकार से करते हैं, तो उनको हम 5 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो जो पहला हम वर्गीकृत करते हैं वो प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी और 5 पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी अब चल रही है। ठीक है। और कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को है जो 3 प्रकार से डिवाइडेड करते हैं। कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं? कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार से, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये इन दोनों का कॉम्बो होता है। ठीक है। फिर आता है आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को 4 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं? 4 प्रकार से बांटते हैं। पहला है मिनी कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम, माइक्रो एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सब मिलाते हैं, कहाँ आकार पर ये कार्य करते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ देते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम पढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी। यहाँ पर आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो सकता है, चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम आपके लिए कर देते हैं। आपके लिए क्या हम कर ही देते हैं। चलो, क्या हो गया भाई, क्यों दुख दे रहा है? तो प्रथम पीढ़ी का जो समय था ये याद रखना। इस टेबल से लगभग एक प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वो प्रथम पीढ़ी का समय था 1942 से लेकर 1955 तक। कब? 1942 से लेकर 1955 तक। और इस प्रथम पीढ़ी के अंदर हार्डवेयर का जो प्रयोग हुआ वो हुआ था वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब, इसको बोल सकते हैं निर्वात ट्यूब या वैसे वैक्यूम ट्यूब। और सॉफ्टवेयर का प्रयोग हुआ था मैकेनिकल लैंग्वेज। कौन सी? मैकेनिकल लैंग्वेज, जिसको मशीनरी भाषा बोलते हैं। और मेमोरी यहाँ पर है जो पंच कार्ड के प्रयोग होते थे। कौन सा? पंच कार्ड के प्रयोग होते थे। और मेमोरी थी मिली सेकेंड्स। कितनी थी? मिली सेकेंड्स, मतलब 10 की घात कितनी थी? 10 की घात -3, 10 की घात -3 इसकी मेमोरी थी। और प्रथम पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर हैं? तो प्रथम पीढ़ी के आप लोग बताओ कौन कौन से हैं। तो पहला है वो है इनियाक। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकर, आगे आप बता दो, मुझे नहीं आते। फिर है एडवेक। कौन सा है? एडवेक, ये प्रथम पीढ़ी का है। और फिर है यूनिवेक। ठीक है। फिर कौन सा? यूनिवेक। ये 3 कंप्यूटर हैं। कौन कौन से हैं? तो अब आप बताइए। 42 से 55 इनका है जो कार्यकाल है। प्रथम पीढ़ी के जो हैं जो हार्डवेयर हैं, जिसको निर्वात ट्यूब कहते हैं, निर्वात ट्यूब, मैकेनिकल लैंग्वेज, पंच कार्ड और मिली सेकेंड्स, मतलब 10 की घात -3। अब जो सेकंड है वो सेकंड पीढ़ी है, ये हम पीढ़ियाँ पढ़ रहे हैं। सेकंड पीढ़ी है वो है 56 से लेकर 64 तक। इसके अंदर जो प्रयोग हुआ वो है ट्रांजिस्टर का असेंबल। इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर था। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप का प्रयोग होता था। और माइक्रो सेकंड, मतलब 10 की घात -6। और फिर जो हमारी तीसरी पीढ़ी आती है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे पहले दूसरी पीढ़ी के अंदर हमें कोबोल,
वो फोर्टेन जैसी भाषाएं देखने के लिए इनका विकास दूसरी पीढ़ी के अंदर हुआ। तो बताइए प्रथम पीढ़ी के अंदर क्या हुआ? प्रथम पीढ़ी के अंदर इनियाक, ठीक है, एडवेक और यूनिवर्क्स जैसे मतलब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। फिर जो हमारी तीसरी पीढ़ी आती है, तीसरी पीढ़ी का टाइम था वो था 65 से 75, ठीक है। और इसके अंदर जो मतलब हार्डवेयर का प्रयोग हुआ वो हुआ था आईसी का। तो प्रथम के अंदर किसका हुआ? वो हुआ था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके अंदर जो अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग हुआ था वो हुआ था टाइम शेयरिंग। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क, सबसे पहले पंच कार्ड फिर मैग्नेटिक टैप। पुराने ज़माने में टैप आते थे, टैप के बाद में डिस्क आ गए, क्या आ गए? डिस्क। और जो मेमोरी की गति हो गई वो हो गई नैनो सेकेंड, क्या हो गई? नैनो सेकेंड। चले तो लेकिन इसके अंदर तीसरी पीढ़ी के अंदर किस किस का विकास हुआ? तो इसके अंदर एक तो तीसरी पीढ़ी के अंदर विकास हुआ कीबोर्ड का। किसका विकास हुआ? कीबोर्ड का हुआ। और राम का हुआ, रोम का हुआ, कीबोर्ड के साथ ही माउस का हुआ। ये सारे के सारे विकास है जो यहाँ पे हो गए। और इसके बाद में मॉनिटर का भी विकास तीसरी पीढ़ी के अंदर हुआ। अब हमारी आती है चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का जो समय है वो है 76 से 90। माइक्रो प्रोसेसर, क्या बने? माइक्रो प्रोसेसर, VLSI बोलते हैं इसको, ठीक है। वेरी लार्ज सर्किट एम्ब्रोड्रेटर। चलो कुछ आता नहीं है हमको भी, ऐसा हम नहीं है, क्या है? वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इसको ऐसा बोलते हैं। और जो ये सी भाषा है इसके सॉफ्टवेयर के रूप में किसके प्रयोग हुआ? सी भाषा का। हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर। और जो हमारा स्टोरेज है वो हुआ सेमीकंडक्टर में। और इसकी स्पीड देखो वो हो गई पिको सेकंड। कितनी हो गई? पिको। पहली के अंदर कितनी थी? तो पहली के अंदर थी मिली, मिली से छोटी नैनो, नैनो से छोटी पिको, ठीक है। और अब आती है पांचवी पीढ़ी। और बीच में माइक्रो किधर चल गई? सबसे पहली है वो है मिली, 10⁻3। फिर आती है माइक्रो 10⁻6। फिर आती है नैनो 10⁻9। फिर आती है पिको 10⁻12। फिर आती हैं हमने कौन सी आती हैं जो पांचवी पीढ़ी, उसमें 3 GHz से ज़्यादा, ठीक है, ये इसकी मेमोरी है। और जो चौथी पीढ़ी के अंदर जिसका विकास हुआ वो हुआ था लैन, वैन, मैन आदि का विकास हुआ था चौथी पीढ़ी के अंदर। उसके बाद में आता है पांचवी पीढ़ी। तो पांचवी पीढ़ी के अंदर क्या हुआ था? जो हमारा हार्डवेयर था उसके अंदर लग गई थी ULSI। क्या लगी? ULSI। अब आप बताओ प्रथम पीढ़ी के हार्डवेयर कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर जो अपना सॉफ्टवेयर था वो हो गया मल्टीमीडिया। और इसके अंदर जो स्टोरेज थी वो थी ऑप्टिकल डिस्क। और इसकी जो स्पीड थी 3 GHz से ज़्यादा। अब हम इसको ऊपर खिसका देते हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और जो VLSI था उसका नाम था वेरी लार्ज स्केल्स, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल्स। जो हमारा ये ऊपर हमने टेबल खिसका दी। अब हम इसका करेंगे रिवीजन। तो रिवीजन के अंदर क्या करेंगे? तो सबसे पहली जो पीढ़ी थी उसका कार्यकाल था 42 से कितना था? 55, ठीक है। इसके बाद में उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था उन सॉफ्टवेयर का नाम था वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब। और जो हार्डवेयर था उनका नाम था मैकेनिकल मशीन। और दूसरी पीढ़ी का हार्डवेयर था उसका नाम था असेंबल मशीन, ठीक है, असेंबल भाषा। या इसको आप मैकेनिकल के नाम से याद रखते हो, मशीन नहीं, ये मैकेनिकल भाषा। और ये कौन सी? असेंबल भाषा, जो कि दूसरे के अंदर है। पहले के अंदर जो स्टोरेज थी वो थी पंच कार्ड, दूसरी के अंदर है मैग्नेटिक टैप, तीसरी के अंदर है मैग्नेटिक डिस्क, चौथी के अंदर है सेमीकंडक्टर, क्या हुआ? सेमीकंडक्टर। और पांचवी के अंदर है वो है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। पहले की स्पीड थी वो थी नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड। फिर आ गई नैनो से पहले की थी मिली सेकेंड। फिर आ गई माइक्रो, मिली से माइक्रो, और माइक्रो से नैनो, नैनो से पिको, पिको से आ गई 3 GHz से ज़्यादा। और पहली के अंदर निर्वात ट्यूब हार्डवेयर था, दूसरे के अंदर क्या था? ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के अंदर, तो दूसरी पीढ़ी का समय था 54 से 64। और तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी आ गई, चौथी के अंदर VLSI आ गई, और पांचवी के अंदर ULSI आ गई, ठीक है। और पांचवी पीढ़ी के अंदर बने लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर। और जो चौथी पीढ़ी थी उसके अंदर बने थे लैन, वैन, वैन, ठीक है।
और विंडो का विकास भी चौथी पीढ़ी के अंदर ही हुआ है। और C++ चौथी पीढ़ी के अंदर, कीबोर्ड माउस वगैरह या तीसरी पीढ़ी के अंदर, फॉरगेट व कोबोल भाषाएं दूसरी पीढ़ी के अंदर, और अनियाक व यूनियाक और यूनिवक जो फर्स्ट कंप्यूटर था उनका प्रयोग है जो पहली पीढ़ी के अंदर हुआ। अब जो आकार के आधार पर हमने कंप्यूटर पढ़े वो कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो आकार के आधार पर सबसे पहले हम कंप्यूटर को पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे, इसमें कई प्रोसेसर लगे थे। आकार के आधार पर कंप्यूटर, आकार के आधार पर कंप्यूटर के अंदर हम पढ़ेंगे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मिलकर क्या बनाते हैं, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते थे। फिर माइक्रो कंप्यूटर मिलकर क्या बनाते हैं, मिनी कंप्यूटर बनाते हैं। फिर कई प्रकार के जो मिनी कंप्यूटर हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाते हैं। और बहुत सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर बनकर क्या बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर। तो आप समझ गए, सबसे पहले माइक्रो, कोई भी माइक्रोवेव वगैरह आपने सुना है, माइक्रो के बाद में मिनी होता है। जैसे मिनी फोन वगैरह, जैसे आईफोन मिनी, तो मिनी मतलब जो एक बड़ा रूप है उसका छोटा, तो इसका मतलब उससे भी तो कई छोटे हैं जो दिखते भी नहीं है। जो नहीं दिखते उसको हम माइक्रो बोलते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर दिखते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो। और मोबाइल वगैरह ये सब माइक्रो की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो मिनी कंप्यूटर और कई मिनी बनकर मिलते हैं मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम, कई मेन कंप्यूटर मिलकर क्या बनते हैं, सुपर कंप्यूटर बनते हैं। और सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था CDC 600, क्या 6600। और CDC के फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। इसका कार्य क्या था, ये मौसम से संबंधित भविष्यवाणी करता था। अब देखते हैं भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, भारत का सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था, परम 8000। 1991 में बना, किसके द्वारा, CDAC। अब उसका आप देख लो, जो पहला सुपर कंप्यूटर बना वो कौन सा बना, CDC, ठीक है। और हमारे वाले का नाम क्या, हमने कहा भाई शुरू तो हम लोग C से करेंगे, फिर अच्छा है हम लोग D लगा दें, फिर कॉपी नहीं करेंगे, फिर जो आपका ये लास्ट में C आता है हमारा जो है इसको लास्ट में रख देंगे, बीच में एयर घुसा देंगे। तो हमारी इस संस्था ने इसको बनाया, कब बनाया, परम 8000। और हमारी जो संस्था है इसका नाम क्या है, सेंट्रल, मतलब सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। ये हो गए। और अब हम देखते हैं, ये हमारे सारे कंप्यूटर हो गए, आकार के आधार पर कंप्यूटर हो गए। सबसे पहला कंप्यूटर कौन था CDC, ठीक है। और भारत का पहला कंप्यूटर था परम 8000, 1991 में बना, ये याद रखना। विश्व का पहला था CDC 6600 और भारत का पहला था परम 8000। उसके बाद में कार्य पद्धति के आधार पर और जो कार्य पद्धति के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर हैं उनको हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से हैं, 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला है जिसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा हाइब्रिड, जो इन दोनों का मिक्सचर होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, जैसे ये दाब, लंबाई, तापमान को मापता है, जैसे दाब, प्रेशर को मापता है। पुराने वाले के अंदर क्या होता था, जैसे यहाँ पे देख लो, ये हो गया अपना पुराना 1 मीटर, उसके अंदर यहाँ पे लिखा होता था 5, अरे रुक जा यार, यहाँ पे क्या लिखा होता था 5, और यहाँ पे लिखा होता था 7, यहाँ पे लिखा होता था 8। अब ये मान लो कोई स्पीड है जैसे 50, 70 और 80, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं बताता था, ये कांटा यहाँ पे रहता था, तो हम मानते थे ये गाड़ी 50 से 60 या 70 के आसपास चल रही है। वो गाड़ियों के मीटर के अंदर ये एनालॉग कंप्यूटर लगा हुआ था जो एग्जैक्टली नहीं बताता था, एक आंकड़ा 20 का आंकड़ा बताता था। हमारी किताबों में आज भी वही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, 0 और 1 पर आधारित था, 0 और 1 पर आधारित। इसमें आप देख सकते हो कि इन सारों को ब्लैंक कर देंगे, इसको 1 लिखाना है तो ये यहाँ पे सिर्फ 1 ये हाईलाइट कर देगा, बाकी ये जो है पास वाला ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 2 दिखाना है तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से, चलो इस प्रकार से ये 2 दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक इस प्रकार से ये यहाँ पे 2 दिखा देगा, ठीक है। अगर इसको 3 दिखाना है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस प्रकार से एक ही आंकड़े से 3 बना देगा। अगर इसको 4 दिखाना है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस प्रकार से 4 बना देगा। अगर इसको 5 दिखाना है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस प्रकार से 5, इसी प्रकार से 6 और 7 भी बना देगा,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है, जैसे पेट्रोल पंप पर एक साइड में तो वो एनालॉग कंप्यूटर काम करता है, दूसरी साइड ये हाइब्रिड कंप्यूटर हमें रेट एग्जैक्टली दिखाता है। इसी प्रकार से यह पेट्रोल पंप। और सोफिया, यह एक एआई रोबोट है जिसको है जो सऊदी अरब के अंदर इसको है नागरिकता दी गई थी। और भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर था उनका नाम था सिद्धार्थ, ईएसी द्वारा निर्मित किया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। और वर्ल्ड का कौन सा था, वो था CDC 6600। कौन था CDC 6600। ठीक है। और भारत का जो सुपर कंप्यूटर है, इन कंप्यूटरों को बनाने वाली संस्था जिसको बोलते हैं ECI, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1986 में बेंगलोर शहर में प्रदान जो पहला कंप्यूटर था, हमारा जो प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ, उसको कहाँ स्थापित किया गया था, उसको स्थापित किया गया था बेंगलोर के अंदर। ठीक है। तो यह हमारा हो गया, क्या हो गया, टॉपिक क्लियर। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, किस किस से बना। सबसे पहले अबेकस पढ़ा, वो सिर्फ गणनाएं करता था, प्लस माइनस करता था पहले के कंप्यूटर, जिसको एडिंग मशीन कहते थे। उसके बाद में पास्कल वगैरह हमने पढ़ा, डाटा पढ़ा, और कंप्यूटर की स्पीड और सुपर कंप्यूटर किसके अंदर मापती है अपनी गति, MFLOPS, जिसको बोलते हैं मेगा फ्लोइंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड। अबेकस पढ़ा हमने। उसके बाद में डिफरेंट एनालॉग मार्क फेस्ट, जो कि प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। प्रथम पहला कंप्यूटर ENIAC था, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद में एडवर्क, फिर यूनिवर्क। इसी प्रकार से हमने कंप्यूटर को वर्गीकरण किया, काम के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, आकार के आधार पर। कार्य पद्धति की ये जो टेबल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की जगह पंच कार्ड लगे होते थे, फिर मैग्नेटिक टैब, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर सेमीकंडक्टर, वर्तमान में ऑप्टिकल। सबसे पहले निर्यात ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर IC, फिर VLSI, फिर ULSI। ठीक है। और फिर इनकी जो स्पीड थी वो थी पहले मिली सेकेंड, फिर माइक्रो मिली, फिर माइक्रो जो कि मिली से छोटी होती हैं। उसके बाद में आई नैनो, नैनो के बाद में पिको, अब 3 से। पहले के अंदर कौन कौन से थे, ENIAC, एडवेक व यूनिवर्क थे। दूसरे कोबोल व फॉरगेट थे। तीसरे के कीबोर्ड, माउस और रैम रोम और मॉनिटर थे। चौथे में लैन वैन मैन था। और 5वें में सुपर कंप्यूटर AI वगैरह हैं। ठीक है। लैपटॉप। फिर आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, फिर माइक्रो से मिनी, मिनी के मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में कार्य पद्धति के आधार पर हमने पढ़ा एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है जो क्लियर हो गया है। और जो अगला चैप्टर हमारा होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। तब तक के लिए बाय।